अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल तौबा। शानी का बाप इतना शरीफ इंसान और बेटा इस किस्म का इंसान कि मोहल्ले में हर वक्त बेटे की शिकायतें ही आती हैं। और अब तो बेटी के घर से ही शिकायत आना शुरू हो गई। बेटी की नंद को ही फंसा के बैठ गया शानी। कसूर तो इसमें उस लड़की का भी था। खैर, सारा इल्ज़ाम शानी पर ही आया और शानी के पता करने पर पता चला कि ये सब कुछ अनमोल का किया धरा है। अब अनमोल से बदला तो शानी लेकर ही रहेगा। अनमोल तो हाथों में मेहंदी लगाए सारिम का नाम लिखे बैठी है और सारिम भी इतना बेचैन हो रहा है अनमोल को देखने के लिए कि रात को ही आ जाता है। अनमोल मना भी करती रहती है मगर उसे तो अनमोल के हाथ देखने ही देखने हैं मेहंदी वाले। तभी मोहल्ले का एक आदमी देख लेता है। वो तो यकीन ही नहीं करता कि अनमोल इस हद तक गिर सकती है। उसे शायद लगा कि कोई और लड़का है जो अनमोल से मिलने आया है, क्योंकि सारिम का चेहरा तो वो देख ही नहीं पाता। तो बस यहीं से बदकिस्मती शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स। यही आदमी जाकर शानी को सब कुछ बता देगा और शानी के हाथ तो एक मोहरा लग जाएगा। वो तो पहले ही चाहता है अनमोल को बर्बाद करना, एक तो घर की वजह से और दूसरा जो उसने सबको उसके और अरीबा के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि अनमोल और सारिम अपनी मंगनी पर बहुत खुश हैं। आज उनकी मंगनी है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रहते हैं। सारे घर वाले इस मंगनी पर बहुत खुश हैं, मगर क्या पता कि अभी रंग में भंग डल जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही होगा। अभी रिंग सेरेमनी होगी भी नहीं कि एकदम ढोल की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी और शानी दूल्हा बनकर सेहरा सजाए आ जाएगा। सदीकी साहब, जो बहुत इज़्ज़तदार इंसान हैं, शानी के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो मैं बहुत इज़्ज़तदार इंसान हूँ, आज मेरी बेटी की मंगनी है और मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता। मैं बहुत बार तुम्हें कह चुका हूँ, तो तुम रंग में भंग मत डालो। तब शानी और शानी के दोस्त हंसना शुरू हो जाएंगे कि इज़्ज़तदार, आप इज़्ज़तदार इंसान हैं। इज़्ज़तदारों की बेटियां आधी रात को लड़कों को अपने घरों के अंदर नहीं बुलाती। ये जो आप इज़्ज़तदारी का ढोंग रचा रहे हैं ना, इस ढोंग को रचाना बंद कर दें। आपकी बेटी आधी रात को लड़कों को अपने घर बुलाती है, वो भी अनमोल। यहाँ पर तो सदीकी साहब को यकीन ही नहीं आता, मगर वो आदमी भी गवाही दे देता है जिसने देखा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गलती ये हुई कि सारिम को बताना चाहिए था कि वो मैं आया था, मैं मेहंदी देखने के लिए आया, मगर सारिम बिल्कुल चुप रहता है। हाँ, सारिम की माँ बहुत कुछ बोल देती है ये सब कुछ सुन के। पुप्पो तो अब इधर एक मिनट के लिए नहीं रहना चाहती। वो तो पहले ही अनमोल को पसंद नहीं करती थी, मगर सारिम के कहने पर मजबूरी में अपने बेटे की शादी इधर कर रही थी। अब ये सब सुनते ही सारिम से कहा कि चलो। सारिम रोकता रहा कि अम्मी मेरी बात तो सुने, मगर माँ ने किसी को कोई बात नहीं सुनी और कहा कि मैंने कहा ना चलो तो चलो यहाँ से, हमें यहाँ पर रहना ही नहीं। बहन ने यह भी नहीं सोचा कि भाई इतना मरीज़ है दिल का, अगर बाद में कुछ हो गया तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यही हुआ। अभी पुप्पो अपने बेटे को लेकर गई है कि बाद में सदीकी साहब को भी हार्ट अटैक आ जाता है। अनमोल, जो इस वक्त दुल्हन बनी चीख रही होती है, एम्बुलेंस आती है और अनमोल हॉस्पिटल तो ले जाएगी अपने बाप को और बाप बच भी जाएगा, मगर इसके बाद सीधा शानी के घर पहुंच जाएगी। शानी की माँ तो मिलेगी अनमोल से, मगर बाप से अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो क्या अनमोल जो बातें शानी की माँ से करेगी वो उसके बाप को बताएगी या दोबारा पर्दा डाल लेगी? अगर दोबारा पर्दा डाल लेगी शानी की बात पे तो ये बहुत बुरा होगा अनमोल के लिए। हाँ, अगर बाप को बता दे तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि माँ अनमोल की बात सुनकर शानी के बाप को बताएगी? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।